तहकीकात होनी चाहिए। अरशद शरीफ को जाना क्यों पड़ा और कौन फ़ायदा उठा रहा है? फ़ौज ने हुकूमत से अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करने और इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, GHQ की जानिब से हुकूमत को खत लिखा गया, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत की तफसीली तहकीकात की जाए, इल्ज़ामात आयद करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मामले पर क्या सराइयाँ और इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक है। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर GHQ का इंक्वायरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान को खत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमीशन बनाने का ऐलान। GHQ ने हुकूमत पाकिस्तान को लिखे गए खत में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के मौत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म कहते हैं, गुज़श्ता रोज़ इंडिया में सहाफ़ी अरशद शरीफ के साथ अंदरनाक वाक़या पेश आया। ये वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत है। अवाम उनकी मौत पर इंतहाई अफसरदा है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत नैरोबी से दोहा पहुंचा दी गई। दोहा से इस्लामाबाद के लिए परवाज़ रात 9:35 पर उड़ान भरेगी। अरशद शरीफ की मैयत रात 1:05 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा दी जाएगी। मरहूम की बेवा के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की तदफीन जुमेरात को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में की जाएगी। मकामी मीडिया ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत पर सवालात उठा दिए। मकामी मीडिया ने सवाल उठाया कि क्या कीनिया पुलिस ने अरशद शरीफ की गाड़ी को रोकने की कोशिश की? क्या कार सवारों ने हुक्म मानने से इनकार किया? अगर कार सवारों ने पुलिस पर फायरिंग नहीं की तो पुलिस ने निशाना क्यों बनाया? गाड़ी के टायरों को नकारा क्यों न बनाया गया? पुलिस ने ड्राइवर के बजाय मुसाफिर को निशाना क्यों बनाया? लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने इंसानियत को शर्माने में इंतहा कर दी। अरशद शरीफ के सफाकाना कत्ल पर हमदर्दी के दो बोल ना बोल सकी, उल्टा मुश्किल घड़ी में मरहूम के लवाहिकीन के जख्मों पर नमकपाशी कर दी। मरियम नवाज ने अरशद शरीफ मरहूम के ताबूत की तस्वीर के साथ नाजेबा ट्वीट रीट्वीट किया। ट्वीट में कहा गया कि फितना इमरान और इसके यूथियों के लिए खबर है। ये एंकर कहता था, नवाज शरीफ ने मरहूमा माँ को पार्सल करके भेजा, दूसरों की बीमारी और मौत का मजाक उड़ाया। आज इस एंकर पर वक्त आ गया। इंसानी माशरे में जब कोई ताकतवर हुजूम लोगों को डराता है तो जिहाद फर्ज हो जाता है और जुल्म के सामने सर नहीं झुकाते, बल्कि माशरे को जिंदा रखने के लिए हम जुल्म का मुकाबला करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, मैंने अरशद को कहा कि बाहर चले जाओ, मुझे पता है इसकी टारगेट किलिंग की गई। अरशद शरीफ का दुबई का वीजा खत्म होने वाला था, ये उसे वापस बुला रहे थे, जो आज़म सवाती और शहबाज गिल के साथ किया गया, इसके साथ भी यही करना था। अरशद शरीफ राह हक से पीछे नहीं हटा। कत्ल को जो मर्जी कहें, लेकिन ये टारगेट किलिंग है। लाहौर में कॉन्फ्रेंस में दारों के खिलाफ बिला जवाब नारेबाजी काबिल मुजम्मत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ऐसे फॉर्म्स को मुसल्लह फ़ौज को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। मुसल्लह फ़ौज मुल्क को बचाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रही है। हमें अवामी सतह पर ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए।
इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के इदारों के खिलाफ नारेबाजी की सख्त अल्फाज में मजम्मत, कहा पाकिस्तान की बका हमारे इदारों से ही है और अफसोस कि एक शख्स ने इस मुल्क को गालियों और नफरत के अलावा कुछ नहीं दिया। इमरान खान हर तकरीर सियासत के बजाय नफरत से भरी होती है। हमारी जवान और अफसरान अपनी जानों का नजराना देकर उसी वर्दी में दे रहे हैं। वज़रा की मौजूदगी में रियासती अदारों के खिलाफ नाजेबा नारे सवालिया निशान हैं। शेख रशीद कहते हैं, जब क्रिमिनल कानून बनाते हैं तो इंसाफ का मजाक उड़ता है। मांगे तांके के बैरून मुल्क दौरों से कुछ इमदाद नहीं मिलेगी। ज़र मुबाता के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। सरमायाकारी की झूठी तसल्ली सब बेकार है। इक़्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा है। ताल्लुक रखने वाले विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपने मनसब से इस्तीफा दे दिया। मुस्ताफी विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस ज़िमन में मौक़िफ़ अपनाया कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे से मुस्ताफी हो रहे हैं। नून लीग से ताल्लुक रखने वाले विफाकी वज़ीर कानून ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया। रुकने कौमी असम्बली साले मोहम्मद की ज़मानत मंजूर। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने MNA साले मोहम्मद की ज़मानत मंजूर करते हुए 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। वहाँ से रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर साले मोहम्मद के गार्ड से गोली चल जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आम आदमी का बयान जिंदगी बेहतर करने के लिए हमें इक़दाम करना होंगे। आलमी मईशत को दरपेश चैलेंजेस और हल से मुतालिक लाहे अमल जरूरी है। मईशत की बेहतरी के लिए ई-कॉमर्स का फरोग लाज़मी है। वज़ीर आज़म का सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट से खिताब, कहा आज का ये फोरम बड़ी अहमियत का हामिल है। मुस्तक़बिल के हवाले से सऊदी क़यादत का विजन काबिल तहसीन है। PTI अपने ही दावों में फंस चुकी है। इन्हें अपनी इज्जत रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, क्या करना है इस बात पर PTI की लीडरशिप भी अभी तक मुत्तफिक नहीं हुई। जत्था बनाने और शहरों पर चढ़ाई करके अपने मुतालबात मनवाने के तरीक़ाकार को फ़रोग़ नहीं पाने देंगे। टकराव की पोजीशन किसी के मफाद में नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुंतखब रहनुमाओं की गिरफ्तारी और गैर मुनासिब रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली साले मोहम्मद की गिरफ्तारी के खिलाफ शाहराए दस्तूर पर एहतजाज किया गया। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर रैली की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे। सऊदी अरब और भारत बिजली की तरसील के लिए ज़ेर समंदर तारे बिछाने के मंसूबे पर गौर ख़ौस कर रहे हैं। मंसूबे से भारत के मगरबी साहिल को सऊदी अरब से मिलाना मुमकिन होगा। इस मंसूबे पर 15 से 18 बिलियन डॉलर्स की लागत आएगी, लेकिन ये भी हतमी नहीं। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा
दूसरा मरहला। ग्रुप ए के बड़े मैच में ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज मार्क स्टोइनिस की धुआंधार इनिंग्स। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को बआसानी 7 विकेटों से हरा दिया। पर्थ में खेले गए इस मैच में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 158 रन का हदफ दिया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं माहरुख खालिद और मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च जुम्मे को लिबर्टी चौक लाहौर से शुरू होगा। ये हकीकी आज़ादी मार्च है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। जीटी रोड से बारास्ता इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लाहौर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि मैंने फैसला किया है, जुम्मे को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूँ। लिबर्टी चौक लाहौर से इस्लामाबाद के लिए मार्च शुरू होगी। लिबर्टी में 11 बजे हम जमा होंगे, फिर वहां से इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू होगा। एक बार फिर आपको अहम खबर से आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च जुम्मे को लिबर्टी चौक लाहौर से शुरू होगा। ये हकीकी आज़ादी मार्च है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। जीटी रोड से बारास्ता इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लाहौर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि मैंने फैसला किया है, जुम्मे को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। लिबर्टी चौक लाहौर से इस्लामाबाद के लिए मार्च शुरू होगी। लिबर्टी में 11 बजे हम जमा होंगे, फिर वहां से इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू होगा। फौज ने हुकूमत से अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करने और इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी। DGISPR ने कहा कि इस बात की भी तहकीकात की जाए कि किसने अरशद शरीफ को बाहर जाने पर मजबूर किया। पाकिस्तानी आर्मी के GHU की जानिब से हुकूमत को खत लिखा गया है, जिसमें कहा गया कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत की तफसीली तहकीकात की जाए, इल्जामात आयद करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस ज़मीन में निजी TV से बात करते हुए DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल की आला सतह तहकीकात की जाएं, ताकि जो लोग भी क्या सराइयाँ कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उन सब लोगों को जवाब मिल सके। DGISPR ने कहा कि इस मामले पर क्या सराइयाँ और इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक है। सिर्फ ये तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि इनके साथ वहाँ क्या हुआ, बल्कि किसने उन्हें बाहर जाने पर मजबूर किया, इस बात की भी तहकीकात की जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग बगैर सबूत के इल्जामात लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर अदारे पर नाम लेकर इल्जाम तराशी की जाती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर GHU ने इंक्वायरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। GHU ने हुकूमत पाकिस्तान को लिखे गए खत में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने की दरख्वास्त की है। खत में कहा गया है कि कीनिया पुलिस के हाथों अरशद शरीफ की मौत की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए और इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ भी आईन पाकिस्तान के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान करते हुए कहा है कि गुज़श्ता रोज़ कीनिया में सहाफ़ी अरशद शरीफ के साथ अंधोनाक वाक़या पेश आया। ये वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत है। अवाम इनकी मौत पर इंतहाई अफसरदा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब रवाना होने से कबल कीनिया के सदर से बात की थी। मैंने कीनिया के सदर से गुजारिश की थी कि वो तहकीकाती रिपोर्ट फौरी भिजवाएं। कीनिया के सदर ने यकीन दिलाया कि वो मामले से मुतल्लिक कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाई कोर्ट जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया है और कमीशन के सरबराह हक़ाइक़ के तयन के लिए सिविल सोसाइटी और मीडिया से भी रुकन ले सकेंगे। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए थे कि अरशद शरीफ का कत्ल दो अलग मुमालिक का मामला है और अभी जुडिशल कमीशन की तश्कील देने की ज़रूरत नहीं। रियासती अदारे इस मामले को ज़्यादा बेहतर हल कर सकते हैं।
सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत नैरोबी से दोहा पहुंचा दी गई है। दोहा से इस्लामाबाद के लिए परवाज़ रात 9:35 पर उड़ान भरेगी। अरशद शरीफ की मैयत रात 1:05 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा दी जाएगी। मरहूम की बेवा के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की तदफीन जुमेरात को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में की जाएगी। कीनिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयदा सकलैन ने बताया कि सहाफ़ी अरशद शरीफ की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया है। पोस्टमार्टम के तहत अरशद शरीफ की मौत गोली लगने की वजह से हुई। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ के जाँ बहक होने पर जारी करदा बयान में इंस्पेक्टर जनरल कीनिया पुलिस ने कहा है कि पुलिस ने इलाके में गाड़ी चोरी की इत्तला पर नाकाबंदी की हुई थी। कीनिया पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल के मुताबिक मरम रोड पर पुलिस की फायरिंग से पाकिस्तानी अरशद शरीफ की मौत वाक़ हुई। मुतल्लिका हुकाम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की तश्कील की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान हिदायत की है कि इंक्वायरी के मामले पर सहाफ़ती तंजीमों को ऑन बोर्ड रखा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने केस की समाअत करते हुए कहा कि आज सिर्फ इसी केस की समाअत के लिए आया हूँ। दौरान समाअत पिटिशनर वकील शुएब रज़ाक अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि अरशद शरीफ की फैमिली के पास कोई गया है या उन्हें कोई मुआवनत चाहिए। वकील ने जवाब दिया कि अरशद शरीफ की मैयत आज पाकिस्तान पहुंच जाएगी। हमारी सदा है कि कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है। कीनिया की हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट आ जाए, अगर उन्हें इस पर कोई एतराज़ हुआ तो इस केस को मजीद सुन लिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने हिदायत देते हुए कहा कि इंक्वायरी के मामले पर सहाफ़ती तंजीमों को ऑन बोर्ड रखा जाए। इस मरहले पर कमीशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कीनिया के मकामी मीडिया ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत पर सवालात उठा दिए। मकामी मीडिया ने सवाल उठाया कि क्या कीनिया पुलिस ने अरशद शरीफ की गाड़ी को रोकने की कोशिश की? क्या कार सवारों ने हुक्म मानने से इनकार किया? अगर कार सवारों ने पुलिस पर फायरिंग नहीं की तो पुलिस ने निशाना क्यों बनाया? मीडिया ने सवाल उठाया कि गाड़ी के टायरों को नाकारा क्यों न बनाया? पुलिस ने ड्राइवर के बजाय मुसाफिरों को निशाना क्यों बनाया? गाड़ी में मुबैना तौर पर मगवी बच्चे की मौजूदगी पर पुलिस ने फायर क्यों किया? KDJ 1200 और DJ 1700 F में नंबर प्लेट वाली गाड़ी में पुलिस कंफ्यूज कैसे हो गई? चोरी की गई गाड़ी का मॉडल और रंग क्या था? लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने इंसानियत को शर्माने में इंतहा कर दी। अरशद शरीफ के सफाकाना कत्ल पर हमदर्दी के दो बोल न बोल सकी, उल्टा मुश्किल की घड़ी में मरहूम के लवाहिकीन के जख्मों पर नमक पाशी कर दी। मरियम नवाज ने अरशद शरीफ के मरहूम के ताबूत की तस्वीर के साथ नाजेबा ट्वीट रीट्वीट की। ट्वीट में कहा गया कि फितना इमरान और इसके यूथियों के लिए खबर है कि ये एंकर कहता था कि नवाज शरीफ ने मरहूमा मां को पार्सल करके भेजा, दूसरों की बीमारी और मौत का मजाक उड़ाया। आज इस एंकर पर वक्त आ गया। लीगी नायब सदर ने लिखा कि रीट्वीट करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये इंसानों के लिए सबक है। मरियम नवाज के ट्वीट पर रहनुमा PF चूजे लाला असद पठान ने कहा कि अरशद शरीफ बेदाग सहाफ़त था। मरियम नवाज ने जो ट्वीट किया वो शर्मनाक है। एक बार फिर आपको बताएं कि लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने इंसानियत को शर्माने में इंतहा कर दी। अरशद शरीफ के सफाकाना कत्ल पर हमदर्दी के दो बोल ना बोल सकी, उल्टा मुश्किल घड़ी में मरहूम के लवाहिकीन के जख्मों पर नमक पाशी कर दी। मरियम नवाज ने अरशद शरीफ मरहूम के ताबूत की तस्वीर के साथ नाजेबा ट्वीट रीट्वीट किया। ट्वीट में कहा गया कि फितना इमरान और इसके यूथियों के लिए खबर है। ये एंकर कहता था कि नवाज शरीफ के मरहूमा मां को पार्सल करके भेजा, दूसरों की बीमारी और मौत का मजाक उड़ाया। आज इस एंकर पर वक्त आ गया है। लीगी नायब सदर ने लिखा कि रीट्वीट करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये इंसानों के लिए सबक है। मरियम नवाज ने ट्वीट पर रहनुमा PF चूजे लाला असद पठान ने कहा कि अरशद शरीफ बेदाग सहाफ़ी थे। मरियम नवाज ने जो ट्वीट किया वो शर्मनाक है। सहाफ़ी बिरादरी को भरपूर मौक़िफ़ देना चाहिए। फवाद चौधरी ने भी मरियम नवाज के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बयान से मरियम नवाज की जहनियत मजीद आश्कार हुई।
آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اس وقت پورے ملک میں ارشد شریف کی شہادت سے دکھ کی کیفیت ہے۔ ارشد شریف کی توہین کرنا مریم نواز کا مقصد تھا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ بھیڑ بکریاں نہ بنے، جب تک زندہ ہوں ظالموں کا مقابلہ کروں گا۔ وہ ملک جو علامہ اقبال جیسے ایسا بڑا ذہن، انٹلیکٹ 500 سال تک سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح کا ذہن نہیں آیا، اس نے تصور دیا اس ملک کا۔ مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر اس ملک نے کھڑا ہونا تھا، اسلامی فلاحی ریاست۔ تو مدینہ کی ریاست کا اصول تو نمبر 1 عدل اور انصاف تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انصاف قائم کیا تھا، پھر خوشحالی آئی تھی۔ خوشحالی پہلے نہیں آئی تھی، انصاف خوشحالی لے کے آتا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف ہے وہ خوشحال ہے۔ رول آف لا انڈیکس کے اندر میں لوگوں کو بار بار بتاتا ہوں، سوئٹزرلینڈ میں گیا ہوں، سوئٹزرلینڈ میں اپنے سارے گلگت بلتستان کا علاقہ پھرا ہوا ہوں۔ آپ یقین کریں کوئی مقابلہ نہیں ہے سوئٹزرلینڈ میں اور ہمارے گلگت بلتستان میں، خوبصورتی میں، ہر طرح۔ لیکن سوئٹزرلینڈ دنیا کا سب سے خوشحال طبقہ ہے، ملک کا سب سے زیادہ۔ کیوں؟ وہاں تو کوئی وسائل نہیں ہے، پہاڑ ہیں، ہمارے بہتر پہاڑ ہیں، خوبصورتی ہماری زیادہ خوبصورتی، لیکن وہاں رول آف لا ہے، قانون کی بالادستی ہے۔ جو رول آف لا دنیا میں انڈیکس ہوتا ہے اس پہ 99.9% ہے سوئٹزرلینڈ رول آف لا انڈیکس پہ۔ اور وہ ملک جو وسائل میں امیر ترین ہے، نائجیریا، سارے افریقہ میں سب سے زیادہ تیل ہے نائجیریا میں، غربت کی انتہا ہے، کیونکہ 7% ہے وہاں رول آف لا۔ انصاف کے انڈیکس میں وہ 7% ہے، وہ 99% ہے، وہ خوشحال ہے۔ اور یہی میرے نبی نے جب مدینہ میں ریاست سیٹ اپ کی تھی تو اس لیے سب سے پہلا اصول انہوں نے رول آف لا کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو سزا ہوگی، کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے۔ اور بتایا پھر کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، طاقتور چوری کرے تو NRO اور کمزور چوری کرے تو جیل میں، وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو آج میں اس رول آف لا کے اوپر سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں ارشد شریف کی۔ ایک ایسا آدمی جو بھی اسے جانتا تھا، 2 گھر میں شہادتیں ہوئی تھیں، محب وطن پاکستانی، شاید ہی کوئی پاکستان کی اتنی درد رکھتا تھا جتنا یہ ارشد شریف رکھتا تھا۔ حق اور سچ پہ کھڑا ہوتا تھا، کس لیے؟ ضمیر کا سودا نہیں کرتا تھا۔ ساری صحافی آج جتنے بھی ہیں سب۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی اندرونی سیاست میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کی نااہلی پاکستان کا داخلی معاملہ ہے، پاکستانی سیاسی نظام اور عدالت کے درمیان کسی تنازع پر بات نہیں کر سکتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ارشد شریف کا کام دنیا سے ان کے کام سے واقف تھی۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ نیڈ پرائس نے کینیا کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ واقعے کی مکمل شفاف تحقیقات کی جائیں۔ نیڈ پرائس نے کہا کہ ارشد شریف کی موت کی مکمل معلومات تاحال منظر عام پر نہیں آئیں۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ لاہور میں کانفرنس میں اداروں کے خلاف بلا جواز نعرے بازی قابل مذمت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایسے فورمز کو مسلح افواج کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرنا افسوسناک ہے۔ مسلح افواج ملک کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے۔ آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس واقعے کی ایک اعلیٰ عدالتی کمیشن سے شفاف تحقیق کروائیں گے اور اس کے لیے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج کے لیے ہم درخواست دیں گے۔ یہ باقاعدہ ہم اپنی کابینہ سے بھی اس فیصلے کی ہم توثیق کروائیں گے، لیکن میں پوری قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ واقعہ جو کہ ہم سب کے لیے انتہائی قابل افسوس ہے، اس کی بے داغ اور شفاف تحقیق ہوگی اور حقائق پوری قوم آپ کو بتائیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے اداروں کے خلاف نعرے بازی کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں آصف علی زرداری نے کہا کہ کسی بھی پلیٹ فارم کو اداروں کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی بقا ہمارے اداروں سے ہی ہے اور افسوس کہ ایک شخص نے اس ملک کو گالیوں اور نفرت کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ عمران خان کی ہر تقریر سیاست کے بجائے نفرت سے بھری ہوتی ہے۔ اس شخص کے تانے بانے جہاں سے ملتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے اور وہ کس کے کہنے پر اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے جوان اور افسران اپنی جانوں کا نذرانہ اسی وردی میں دے رہے ہیں، اس کے خلاف نعرے بازی قابل مذمت ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ وزراء کی موجودگی میں ریاستی اداروں کے خلاف نازیبا نعرے سوال یا نشان ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیخ رشید احمد نے لکھا کہ جب کرمنل قانون بناتے ہیں تو انصاف کا مذاق اڑتا ہے، مانگے تانکے کے بیرون ملک دوروں سے کچھ امداد نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں، سرمایہ کاری کی جھوٹی تسلی سب بیکار ہے۔ سابق وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اپنے منصب سے استعفیٰ دے دیا۔ مستعفی وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اس ضمن میں موقف اپنایا کہ وہ ذاتی وجوہات کے بنا پر عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ نون لیگ سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر قانون نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو بھجوا دیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے رکن قومی اسمبلی صالح محمد کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے MNA صالح محمد کی ضمانت منظور کرتے ہوئے 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ رکن قومی اسمبلی صالح محمد کی ضمانت انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے منظور کی۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر صالح محمد کے گارڈ سے گولی چل جانے پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا کہ عام آدمی کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنا ہوں گے۔ عالمی معیشت کو درپیش چیلنجز اور حل سے متعلق لاہ عمل ضروری ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے ای کامرس کا فروغ بھی لازمی ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کا یہ فورم بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مستقبل کے حوالے سے سعودی قیادت کا ویژن قابل تحسین ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان ملک کے مستقبل کے لیے متحرک ہیں۔ سماجی اور معاشی ترقی کے لیے خواتین کا بااختیار ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم سب کو بہتر مستقبل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ Tech in diverse field within the larger digital matrix like e-commerce. My curiosity to learn and fascination from technology has led to close interaction with such experts. Serving as the Chief Minister of Punjab, أنا في الماضي جاء رئيس الوزراء البنجاب منطقة البنجاب في الباكستان لل10 سنوات. I saw the fruits of my policies when I introduced tech innovations
in the educational health sectors. Using technology, we provided conditional cash transfers to schoolgirls, stipends, supported specially abled people, gave timely agricultural inputs to farmers, provided free laptops in hundreds of thousands to deserving and high-performing students, established a high-tech safe city in the city of Lahore, which is the capital of Punjab in Pakistan, set up smart schools, introduced digital technology in our immunization program, and linked markets for more equitable buying and selling. Ladies and gentlemen, I believe Pakistan is uniquely placed to leverage this change. We have one of the youngest population in the world. Most of these youngsters are equipped with the tools of the new digital world. They are hungering for more skills and more opportunities. Their talent is already recognized. Pakistan is the fourth most popular for freelancing country. Ladies and gentlemen, consider this combination: a large and young digital savvy population and a massive unmet demand that simply cannot be addressed through existing means of production. Today, a family in urban and rural Pakistan. वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीटीआई अपने ही दावों में फंस चुकी है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी इज्जत रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि क्या करना है इस बात पर पीटीआई की लीडरशिप भी अभी तक मुत्तफिक नहीं हुई है। उनका कहना है कि जत्था बनाने और शहरों पर चढ़ाई करके अपने मुतालबात मनवाने के तरीक़ाकार को फ़रोग़ नहीं पाने देंगे। टकराव की पोजीशन किसी के मफाद में नहीं है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पीटीआई की हुकूमतें लोगों को घरों से निकालने के लिए जोर लगा रही थीं। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की सियासत इलेक्शन में ख़त्म हो जाएगी। सारी दुनिया को चोर चोर कहने वाला खुद चोरी में पकड़ा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुंतखब रहनुमाओं की गिरफ्तारी और गैर मुनासिब रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली साले मोहम्मद की गिरफ्तारी के खिलाफ शाहराए दस्तूर पर एहतजाज किया गया और पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर रैली की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम साले मोहम्मद के साथ इजहार यकजहती के लिए आए हैं। वो मुंतखब नुमाइंदे हैं और पूरे इलाके की तस्दीक हुई। उन्होंने कहा कि साले मोहम्मद को घसीट कर गिरफ्तार किया गया, उनकी तस्वीर भी खिंचवाई गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने इसलिए आए हैं कि वो इंसाफ की अलामत है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आईजी इस्लामाबाद का रवैया पूरी कौम ने देखा और 25 मई को शहरियों के साथ जो कुछ किया गया वो पूरी कौम ने देखा। साले मोहम्मद आज़म सवाती, शहबाज गिल के साथ गैर मुनासिब रवैये की मजम्मत करते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि कोई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराना नहीं चाहती। इलेक्शन कमीशन पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। इस मौके पर स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पंजाब में 2 बार हल्का बंदियां कर चुके हैं, अब तीसरी मरतबा हल्का बंदी करनी होगी। रूल्स की कॉपी दरकार है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने समाअत के दौरान बताया कि जल्द हम डी मार कर लेंगे। 25,000 आबादी पर हल्का बन जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पंजाब हुकूमत हमें दरकार दस्तावेज़ात फराहम करे। पंजाब में तीसरी मरतबा बल्दियाती हल्का बंदी मजाक नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन पुराने कानून पर बल्दियाती इंतखाबात करा सकता हुआ तो आज ही पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर देंगे। नए कानून पर बल्दियाती इंतखाबात कराने हैं तो चीफ सेक्रेटरी साहब हमें यकीन दहानी कराएं। उन्होंने कहा कि कोई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहती। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आज आप सुप्रीम कोर्ट को दोबारा ख़त लिखें। अब इलेक्शन कमीशन चीफ सेक्रेटरी को हिदायत करेगा और ऑर्डर पास करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपको लगता है कि इलेक्शन ईवीएम पर हो सकता है, आप जानबूझकर ईवीएम पर डाल रहे हैं कि मसला बने। ये जानबूझकर स्टंट है। आपको अपनी सियासी क़यादत को गाइड करना चाहिए।
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلوچستان کے 32 اضلاع کی تمام یونین کونسلوں، میونسپل کارپوریشن اور میونسپل کمیٹیوں، کوئٹہ لسبیلا ہب اور میونسپل کمیٹی ہرمان زئی ضلع پشتین کی مخصوص نشستوں پر خواتین، مرد، کسان اور غیر مسلم کے انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ شیڈول کے مطابق امیدواروں سے کاغذات نامزدگی 7 سے 9 نومبر تک وصول کیے جائیں گے اور امیدواروں کو ابتدائی فہرست 10 نومبر کو جاری ہوگی۔ محصولات کی پیداوار میں صحت مند رفتار کے باوجود IMF نے پاکستان سے تقریباً 600 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے اور انسداد بدعنوانی ٹاسک فورس قائم کرنے پر پھر زور دیا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق یہ مطالبات پاکستان میں فنڈ کے مشن چیف ناتھن رپورٹر نے واشنگٹن میں حالیہ بات چیت کے دوران نصف درجن دیگر شرائط کے ساتھ پاکستانی حکام کے سامنے رکھے تھے۔ ذرائع کے مطابق اس معاملے پر پروگرام کے جائزہ مذاکرات کے اگلے دور میں بات چیت کی جائے گی جو نومبر میں متوقع ہے۔ IMF کا خیال ہے کہ رواں مالی سال میں افراط زر کی وجہ سے معیشت کی قریباً 25% برائے نام نمو کے باعث ٹیکس سے مجموعی ملکی پیداوار کا تناسب طے شدہ سطح سے نیچے آ جائے گا۔ یہاں پر وقت تو ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ میں ججز تعیناتی کے معاملے پر خیبر پختونخوا بار کونسل نے ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ خیبر پختونخوا بار کونسل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کل وکلاء صوبے بھر کی عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے۔ خیبر پختونخوا بار کونسل کا کہنا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے سینئر ججز کے نام تعیناتی کے لیے زیر غور نہیں لائے گئے، ہمیشہ سے سینیورٹی اصول کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا بار کونسل نے مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں یکساں نمائندگی کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، سینیورٹی اصول پر رامن و ان عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ لاہور کے محکمہ ایکسائز اقبال ٹاؤن کے نرگس بلاک میں محفل میلاد کا انعقاد۔ ڈی جی ایکسائز پنجاب آصف طفیل و دیگر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر میاں آفتاب رحیم، عامر مجید، اکرام الحق نیازی سمیت ایکسائز ملازمین کی بھرپور شرکت۔ محفل میلاد کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ میلاد میں نامور نعت خواں نے بھی شرکت کی۔ معاشی بحران کے حوالے سے اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے خصوصی شرکت کی۔ مقررین نے اپنی گفتگو میں کہا کہ معاشی بحران سے نکلنے کے لیے اہم فیصلوں کی ضرورت ہے۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے سونیا ملک کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں موجودہ معاشی اور اقتصادی بحران اور اس کے حل پر نجی ہوٹل اسلام آباد میں نیشنل گرینڈ ڈائیلاگز کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے علاوہ ممبران قومی اسمبلی رمیش کمار اور معاشی اقتصادی ماہرین نے شرکت کی۔ شرکا نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ خراب معاشی صورتحال ہے۔ دوش حالات فوری الیکشن نہیں، ذمہ دارانہ فیصلوں کے متقاضی ہیں جو سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں۔ مشکل فیصلوں کی وجہ سے IMF اور دوست ممالک سے قرضے ملنے کی امید پیدا ہو چلی ہے، جس سے معیشت اور کاروبار حکومت چلانا آسان ہو جائے گا۔ ملک معیشت کی درستگی کی سمت چل پڑا ہے۔ امید ہے کہ قومی معیشت میں بہتری کے لیے ایسے ڈائیلاگز روشن مستقبل کے لیے نئی راہیں ہموار کریں گے۔ کوہ نور نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے سینئر صحافی آمنہ ملک نے کہا کہ اب معاشی بحران پر مکمل قابو پانے کے لیے پالیسیوں کے تسلسل کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ قصور DPO سید عمران کرامت بخاری کی خصوصی ہدایت پر تھانہ صدر پھول نگر پولیس کی کارروائی۔ ڈکیتی، رہزنی اور ٹریکٹر چھیننے کی وارداتوں میں ملوث اعظم عرفہ مٹھو پٹھان ڈکیت گینگ کے 3 ارکان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے 2 لاکھ نقدی، 4 موبائل فون، 24 لاکھ مالیت کی ٹریکٹر ٹرالی اور اسلحہ برآمد بھی کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان ملتان روڈ اور سرائے مغل کے علاقوں میں راہگیروں سے نقدی، موبائل فون اور ٹریکٹر چھیننے کی وارداتیں کرتے تھے۔ ملزمان نے چند روز قبل سرائے کے علاقے میں چھانکا مانکا کے رہائشی شہری سے ٹریکٹر ٹرالی چھیننے کی واردات کی تھی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے DSP پتوکی کی سربراہی میں SHO صدر پھول نگر عاطف نذیر پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔
पुलिस टीमों ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गैंग को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश फूल नगर और इसके गिरदोनवाह में 7 से ज़ायद वारदातों का इंकशाफ किया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। आपको बताएं कि बरतानिया के बादशाह शाह चार्ल्स सोम ने ऋषि सुनाक को मुल्क का नया वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। बकिंगम पैलेस की जानिब से तस्दीक की गई कि ऋषि सुनाक को बरतानिया का नया वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आज़म मुकर्रर किए जाने के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर अपने पहले खिताब में ऋषि सुनाक ने साबका वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि बरतानिया को इस वक्त बड़े मुआशी बहरान का सामना है, जिस वजह से उन्हें वज़ीर आज़म के दफ्तर के लिए चुना गया ताकि वो साबका हुकूमत की गलतियों को सुधार सकें। नौमुंतखब वज़ीर आज़म का कहना था कि लिज़ ट्रस ने तब्दीली के लिए अंत तक मेहनत की, लेकिन उनसे कुछ गलतियाँ हुई। ऋषि सुनाक ने कहा कि वो बोरिस जॉनसन के बतौर वज़ीर आज़म लिए गए ज़बरदस्त इक़दामात पर हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे। अब उनकी हुकूमत हर सतह पर दयानतदारी, प्रोफेशनलिज्म और एहतसाब पर नजर आई। सऊदी अरब और भारत बिजली की तरसील के लिए ज़ेर समंदर तारे बिछाने के मंसूबे पर गौर व खौस कर रहे हैं। इस मंसूबे से भारत के मगरबी साहिल को सऊदी अरब से मिलाना मुमकिन होगा, जबकि अंदाज़न इस मंसूबे पर 15 से 18 बिलियन डॉलर्स की लागत आएगी। लेकिन ये भी हतमी नहीं है। इस बात का इंकशाफ भारत के मौकर अंग्रेज़ी अखबार इकनॉमिक टाइम्स ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा जुम्मे को जब सऊदी अरब के वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान नई दिल्ली के दौरे पर पहुंचेंगे तो इस दौरान होने वाली बातचीत में ये मंसूबा ज़ेर गौर आएगा। हालांकि वज़ीर के होने वाले दौरे का बुनियादी मकसद सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा हिंदुस्तान के हवाले से गुफ्तो शनीद करना और प्रोग्रामों को हतमी शक्ल देना है। मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के वफूद एक पावर नेटवर्क के लिए ज़ेर समंदर केबल पर बातचीत शुरू करेंगे, जिसमें जनूबी एशिया और खलीजी रियासतों के शामिल होने का भी इम्कान है और गालिब इम्कान यही है कि मुत्तहिदा अरब अमारात इस मंसूबे का हिस्सा होंगे। और अब शामिल करते हैं खेलों की खबरें। कराची में मौजूद नेशनल स्टेडियम का नाम तब्दील करके नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना रख दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल स्टेडियम के नाम की तब्दीली के लिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुआहिदा कर लिया है। मुआहिदे पर पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा और बैंक के सदर और सीईओ रहमत अली हस्नी ने दस्तखत किए। पीसीबी और बैंक के दरमियान 5 साल के लिए मुआहिदे पर दस्तखत हुए। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है कि कौमी बैंक का पीसीबी के साथ जुड़ना एक एजाज़ है। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेडियम मार्केटिंग का एक शानदार तरीक़ाकार है और दुनिया भर में इसको अहमियत दी जाती है। उनका कहना था कि कराची क्रिकेट का गढ़ है। नेशनल स्टेडियम पाकिस्तान क्रिकेट की एक तारीख है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि हम पाकिस्तान में एक मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसी पार्टनरशिप पाकिस्तान में पहली मर्तबा हुई है। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मरहले में ग्रुप 1 के बड़े मैच में ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज मार्क स्टोइनिस की धुआंधार इनिंग्स। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को बआसानी 7 विकेटों से हरा दिया। पर्थ में खेले गए इस मैच में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 158 रन का हदफ दिया। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ने मार्कस स्टोइनिस ने एशियन चैंपियन श्रीलंका को तरनवाला बनाते हुए 18 गेंदों पर 6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 59 रन बनाए। ख्याल है कि वो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से T20 इंटरनेशनल मैचेस में तेज तरीन निस्फ सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। उन्होंने 17 गेंदों पर अपनी निस्फ सेंचुरी बनाई। स्टोइनिस के अलावा एरन फिंच 31, मैक्सवेल 23 और मिचेल मार्श के 18 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने मतलूबा हदफ 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही हासिल कर लिया। श्रीलंका ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 157 रन बनाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।